Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatika. Today I am explaining about the class 9 chapter 1 matter around our surrounding. Today I will explain exercise questions. In exercise here given, convert the following temperatures टू सेल्सियस स्केल. जो फॉलोइंग टेम्परेचर्स दिए हैं उनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 293 केल्विन. 293 केल्विन को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. इसके लिए क्या करेंगे तो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन. सो if we will reduce 0 degree Celsius means 273 Kelvin from 293 Kelvin, it will be converted into degree Celsius. So you may write 293 Kelvin is equal to 293 minus 273 degree Celsius is equal to 20 degree Celsius. Now next question number 2, converts the following temperature to the Kelvin scale. जो भी following temperature दिया है इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है. तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ऐड करेंगे. 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो जाता है 273 केल्विन. तो जितना डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है उसमें अगर 273 केल्विन को ऐड करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है. तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 298 केल्विन, जो कि ए का आंसर होगा. बी में है 373 डिग्री सेल्सियस. तो 373 डिग्री सेल्सियस में फिर से हम एक बार 273 केल्विन को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 646 केल्विन. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. जो हमारा फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है उसके लिए रीजन देना है. तो फर्स्ट में है naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. जो हमारा नेफ्थलीन बॉल होता है वो जो है वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है बिना एक भी सॉलिड को लीव किए हुए, छोड़े हुए. तो आंसर में आ जाएगा एट रूम टेम्परेचर नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन वेयर इन they directly get converted from a solid to a gaseous state without having to undergo the intermediate state, that is the liquid state. लैम्फथलीन बॉल जो है वो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता है. सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है We can get the smell of perfume sitting several meters away. जब हम लोग कुछ दूरी पे बैठे हुए रहते हैं तो हम लोग जो है स्मेल परफ्यूम का आसानी से कैसे पा लेते हैं. आंसर होगा molecules of airs move at a higher speed and have large intermolecular space. Perfume comprise of flavored substance that are volatile with scattered quickly in air. जो भी परफ्यूम रहता है वो गैसियस स्टेट में रहता है, वो क्विकली क्या हो जाता है स्कैटर्ड हो जाता है, पूरे एयर्स में छितर बितर हो जाता है. becoming less concentrated over a distance, hence we are able to smell perfume sitting several meters away. Next question है क्वेश्चन नंबर 4, arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particle. जो हमारा following substance दिया गया है इसको पार्टिकल के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना होगा जो
किस सब्सटेंस का कैसे होता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एयर है, तो सबसे कमजोर जो वीक जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स में होंगे। क्यों? क्योंकि ये गैस है। इसके बाद आ जाएगा वाटर, लिक्विड, ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, मोर देन ऑक्सीजन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। देयर आफ्टर द मोस्ट अट्रैक्शन वी विल गेट इन सुगर, जो सबसे ज्यादा होगा अट्रैक्शन इंटरमोलिकुलर फोर्स का वो हो जाएगा सुगर में, क्योंकि वो सॉलिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इस पे वाटर को हम लोग लिक्विड के फॉर्म में पाएंगे। सेकेंड है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर होता है, तो इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में भी रहेगा और कुछ वाटर का अमाउंट्स लिक्विड में भी रहेगा, तो इसमें हम लोगों को सॉलिड एंड लिक्विड्स बोथ आ जाएंगे। थर्ड में है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, हेंस वी विल वंस अगेन गेट द बोथ state, solid liquid state and gaseous state at 100 degree Celsius. Give two reason to justify, दो ठो रीजन देना है जस्टिफाई करने के लिए। नीचे जो हमारा दिया गया है कंक्लूजन, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में क्यों आता है। सेकेंड क्वेश्चन है एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयरन का अलमीरा जो होता है वो सॉलिड क्यों रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर्स ऑफ वाटर ऑकर्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर। वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, therefore exhibiting all the properties of the liquid such as water flows at this temperature, इसलिए वाटर जो है वो इस टेम्परेचर पे फ्लो कर पाता है। It has fixed volume and it takes the shape of its container, ये जो है वो वाटर जो है वो फिक्स्ड वॉल्यूम में रहता है और शेप जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का ले लेता है, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट में रहता है, किस पे, रूम टेम्परेचर पे। सेकेंड क्वेश्चन का है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयरन आर एज हाई एज 1538 डिग्री सेल्सियस एंड 2862 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है आयरन का वो होता है 1538 डिग्री सेल्सियस और 2862 डिग्री सेल्सियस। द रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में आता है। हेंस आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इसीलिए क्या होता है आयरन का जो अलमीरा होता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है, कहाँ पे, रूम टेम्परेचर में पे। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव ऑन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, जो हमारा आइस होता है वो अच्छा कूल करता है 273 केल्विन पे वाटर से। ये क्यों होता है, क्या रीजन होता है इसके, तो वाटर एट दिस टेम्परेचर 273 केल्विन इज लेस इफेक्टिव देन आइस एज आइस कैन रेडियली form water through absorption of ambient heat energy as opposed to water which does not exhibit this property as it already possesses additional latent heat of fusion, so does not require extra heat, hence ice cools rapidly compared to water at the same temperature. What produces more severe
बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम? कौन सा प्रोड्यूस करता है ज़्यादा बर्न सेवर को? बॉइलिंग वाटर और स्टीम। स्टीम प्रोड्यूसेस सेवर बर्न्स, स्टीम से ज़्यादा जलता है। इट इज बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू दैट रिएक्ट्स हाई अमाउंट ऑफ heat which it had consumed during vaporization. Now next question is question number 9. नेम ए बी सी डी ई एफ, जितने भी ए बी सी डी ई एफ है उसको हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, जो कौन सा फंक्शन हो रहा है तो उसमें क्या फील होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इंक्रीज हीट डिक्रीज प्रेशर। जब हीट इंक्रीज कर जाता है और प्रेशर कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, तो क्या होता है, सॉलिड टू गैस में कैसे जाता है, तो ए में हो जाएगा मेल्टिंग, फ्यूजन भी लिख सकते हैं, लिक्विफिकेशन भी लिख सकते हैं। बी में आंसर आ जाएगा इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। सी में आ जाएगा कंडेंसेशन, डी में आ जाएगा सॉलिडिफिकेशन, ई में आ जाएगा सब्लिमेशन, एफ में आ जाएगा सब्लिमेशन। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर वैसे रिटन में भी दिया जाएगा, वैसे अभी आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको लिख के और लर्न कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस वाइट का।